और चलिए अब आपको बता देते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थितियां अभी बनी हुई है, आंकड़ों की संख्या क्या हो चुकी है, कितनी चिंता की बात है और कितना सतर्क रहने की अभी जरूरत है। तो आपको बता दें पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1799 हो चुका है। 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और अब तक 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और राजधानी में यानी कि जयपुर में सबसे ज्यादा 661 मरीज पाए गए हैं। तो प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना और ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए मौत का आंकड़ा 26 हुआ है। पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 1799, ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 97 हो चुकी है। तो लगातार जो है कोरोना से हाहाकार देश दुनिया में मचा हुआ है, लोग खौफजदा है, लेकिन हमें समझदारी लगातार बरतनी होगी और यही अपील न्यूज 18 भी लगातार आपसे कर रहा है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने अपनों का, साथ ही देश का ध्यान रखिए। साथ ही मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत भी राजस्थान में हो चुकी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी तरह से नियमों में लापरवाही ना बरते, सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए अपने जरूरी काम के लिए ही जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये अंधेरा भी छट जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सन्नाटा सबके लिए अच्छा है। और तमाम संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ जयपुर से, सतवीर बीकानेर से, ललित जोधपुर से। दिनेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जयपुर की बात की जाए, अब चुनौतियां और भी ज्यादा हो चुकी है। रैपिड जो टेस्ट किए जा रहे थे और जो नतीजे उनके आए उन्हें देखते हुए दिनेश। बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्ट के जो नतीजे आए उसके बाद उन पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार की ओर से सबसे पहले शिकायत की गई थी इस संबंध में और उसके बाद आईसीएमआर ने 2 दिन तक जो है रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए जाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि गलत नतीजे जो है उनके सामने आ रहे थे। फिलहाल अगर संक्रमण की बात की जाए तो राहत की बात केवल इतनी सी कही जा सकती है कि अभी भी खतरा जो है वो कम्युनिटी संक्रमण के स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर की ही अगर बात करें तो रोज जो है नए इलाकों में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर सरकार की और प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। साथ ही लोगों में भी भय व्याप्त होता जा रहा है। रामगंज से सबसे पहले शुरुआत हुई थी जयपुर में, उसके बाद परकोटे में कोरोना पहुंचा, पूरा परकोटा सील कर दिया गया और उसके बाद जो है तकरीबन 8 नए इलाके जो हैं उनमें कोरोना पहुंच चुका है। विद्याधर नगर में कोरोना पहुंच चुका है, महेश नगर में, टोंक रोड में, हसनपुरा में, सोडाला में। तो ये नए जो इलाके आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं और इन पर पार पाना जो है बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जहां तक जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में रोकथाम की जो है कवायद निरंतर की जा रही है। अभी तक जो है वो 60 जो थाना क्षेत्र हैं जयपुर कमिश्नरेट के, उनमें से तकरीबन 26 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है और तकरीबन 40 से 50 जगहों पर जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। अलग अलग जहां भी जैसे ही कोई पॉजिटिव मरीज मिलता है उसके आसपास के इलाके को तुरंत सील कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जैसे तैसे जो है वो रोकथाम की कवायद हो रही है, लेकिन खतरा जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कर्म योद्धा जो है वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, मुस्तैद है। चलिए बीकानेर चलते हैं, सतवीर हमारे साथ में वहां से जुड़े। सतवीर, बीकानेर की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर कितना राहत, कितना खतरा और कितनी सतर्कता? बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात कर ले तो यहाँ के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जो पॉजिटिव जो मरीज आए थे उनमें से करीबन 31 जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ चुके थे। तो राहत की खबर, क्योंकि कुल 37 मरीज थे जिसमें से एक जो महिला थी नूरजहां, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद से जुटा हुआ है। पहले आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से जो पुलिस के जो जवान है, आला अधिकारी है, वो मौके पर हर तरह मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आज
जो यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान न हो। और इसके साथ ये जो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी तरीके मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं कोटगेट इलाके में खड़ा हूँ और कोटगेट थाना अधिकारी धर्म पूनिया जी हमारे साथ में, और ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों को समझा इसका। धर्म पूनिया जी, अभी किस तरह की राहत की खबर मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव से नेगेटिव मरीज आ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक फायदा तो होगा ही, लेकिन अब आपकी और ड्यूटी बन जाती है, चुनौतियां भी ज्यादा होगी। पिछले 3 दिन से राहत की खबर यही है कि अपने यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आया है और बाहर के क्षेत्र में लॉकडाउन में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन किया गया है, परंतु ये क्षेत्र कर्फ्यू में है और कर्फ्यू अच्छा है, चल रहा है। आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह हर क्षेत्र में जा रहे हैं, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों से समझाइश का दौर चल रहा है या लोग अपने आप ही मौजूदा समय को देखकर काम कर रहे हैं? अभी पहले समझाइश की गई थी, अभी भी कुछ लोग निकलने, जैसे कल लोगों को वहम हो गया था कि हम निकल सकते हैं, कार्यालय के लिए जाना शुरू कर दिया था, परंतु समझाइश के बाद अब जो लोगों का था वो वापस मान गए हैं और कर्फ्यू क्षेत्र में शांति है और लोग समझाइश को मान के घरों में हैं। अभी बिल्कुल घरों में हैं लोग, और यही वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। वो इसलिए निभा रहे हैं ताकि वो लोग अपने घर में रहें, ताकि जो संक्रमण जो फैल रहा है या कोरोना जैसा वो पूरी तरह से समाप्त हो सके। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर के लिए अभी सुबह की जो राहत की खबर यह भी आई कि 35 जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी पूरी तरह से नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो इसमें मान सकते हैं कि लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम में जुटा हुआ है उससे एक जल्दी उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना जैसा संकट है वो बीकानेर से जल्दी पूरा हो पाएगा, और जिसके कारण से पूरी मुस्तैदी के साथ में काम भी किया जा रहा है। और ये जो लगातार आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कोटगेट का ये जो हृदय स्थली है वहां पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यूग्रस्त इलाका है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर जुटी हुई है। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है, और अभी कोई शख्स अगर बाहर से आ रहा भी है तो उसकी जांच की जा रही है, उसके पास चेक किए जा रहे हैं। तमाम कर्मयोद्धा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं। और चलिए अब जोधपुर की बात कर लेते हैं। ललित हमारे साथ वहां से बने हुए। ललित, जोधपुर की स्थिति क्या कुछ कहती है, कितनी राहत, कितना खतरा और क्या कुछ सतर्कता? लेकिन ऊपर कल से देखा जाए तो आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। कल पूरे दिन में 11 मामले सामने आए थे और आज सुबह सिर्फ 3 मरीज सामने आए हैं, तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कल रात को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस की सख्त काम आई, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब पारा बढ़ चुका है और ऐसे में सड़कों पर काम करना बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के कल डीजीपी खुद मौके पर पहुंचे थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे जोधपुर के करीब 7 थानाग्रस्त और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और पूरी व्यवस्था खुद देखी थी। लेकिन आप हौसले बराबर बुलंद है, पुलिस कड़ी निगरानी करी है। कल से पुलिस ने और सख्ती कर दी है। जहां हम खड़े हैं शास्त्री नगर चौराहे पे, वहां पे डीसीपी प्रीति चंद्रा खुद मौके पे मौजूद है और वो भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं देख रही हैं। तो वही बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जी प्रीति चंद्रा डीसीपी मैम, सर किस तरह की? तो बिल्कुल डीसीपी प्रीति चंद्रा मौके पे है, वो खुद इन तैयारियों को देख रही हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन निश्चित तौर पर पुख्ता व्यवस्था है, पूरी तरह से कर्मवीर डटे हुए हैं, हर तरफ से चौकसी रखी जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आंकड़ों में लगातार कमी है। आज सुबह सिर्फ 3 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार बताती है कि कोरोना कर्मयोद्धा पूरी मुस्तैदी के साथ तेज धूप में भी डटे हुए हैं। और दिनेश के पास फिर से चलते राजधानी की बात कर लेते हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस बीच किस तरह का अंतर वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों की जिंदगी पर क्या कुछ अब असर पड़ने लगा है? दिनेश, देखिए, जहां तक लोगों के जीवन पे असर की बात है तो ये साफ तौर पर कहा गया है कि आम लोग अभी तक घर पे ही रहेंगे, वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ऑफिसेज में जो है वो कुछ काम शुरू हो पाया है। सरकारी दफ्तरों में जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें जो है ऑफिस में बुलाया जा रहा है और उनके जरिए काम किया जा रहा है। साथ ही जरूरी स्टाफ को ऑफिस में बुलाया गया है। इंडस्ट्री यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है संक्रमण के चलते कि अभी इंडस्ट्री जयपुर शहर में नहीं खोली जाएगी, जो म्युनिसिपल इलाका है वहां पर नहीं खोली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कुछ हद तक काम शुरू हो पाया है। नूपुर, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कोरोना संक्रमण के चलते, वो ये कि एमएलए लेड का जो पैसा है अगले 2 साल तक केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। यानी
और कोई भी काम जो है एमएलए लेट से नहीं हो पाएंगे। जितना भी पैसा एमएलए को मिलता है विकास कार्यों के लिए वो 2 साल तक केवल मेडिकल सुविधाओं पर खर्च होगा। इससे प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इलाज जो है ज्यादा अच्छा मुहैया हो पाएगा। तो आज इस फाइल को मंजूरी मिल सकती है, मुख्यमंत्री आज इस फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से लिया गया है कोरोना संक्रमण के चलते। क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो अभी भी पूरा देश जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है अन्य देशों के मुकाबले। अगर बात की जाए तो मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से तो कोरोना ने एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये अवसर भी दिया है कि हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर बनाएं ताकि आगे जब भी इस तरह की समस्याएं आए तो हम ज्यादा मजबूती के साथ उसका मुकाबला कर पाएं। हमेशा मुश्किल हालात कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें हमारे सामने लेकर के आते हैं, लेकिन हमें ही उन्हें समझना होता है। चलिए उम्मीद की जाए जिस तरह से तमाम कोरोना कर्मयोद्धा जो है वो डटे हुए, उनकी तमाम कोशिशें मुकम्मल हो। चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।